श्री सद्गुरुदेवाय नमः। पुस्तक भक्ति दीपक। दूसरा प्रसंग, संसार में सुखी कौन है। दोहा। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। दुनिया में हर एक मनुष्य को सुख की इच्छा है, हर शख्स सुख चाहता है। सबको यही फिक्र है कि कहीं से सुख हासिल हो। इसी की तलाश में बेचारे दिन रात पड़े घूमते हैं। हर एक इसी को प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहा है और इसी की खातिर सबका पुरुषार्थ है। साधन भिन्न भिन्न हैं, यत्न अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य सबका यही है कि कहीं से सुख का सामान हाथ आए। मगर यह बात हैरत से खाली नहीं कि इस कदर यत्न और पुरुषार्थ करने पर सुख फिर भी किसी को नसीब नहीं। हर शख्स दुखी ही नजर आता है। हर एक को कोई न कोई चिंता खा रही है। सुख एक के भाग्य में भी नहीं। जिसको देखो वही दुखों की अग्नि में दिन रात ईंधन की तरह पड़ा जलता है। बच्चा, बूढ़ा, अमीर और गरीब सब इसी रोग का शिकार हो रहे हैं। अगर भाग्य से किसी को कुछ सुख प्राप्त भी है तो वह भी दुख से खाली नहीं। इसी तरह दुनिया में जहां भी निगाह डालो कोई भी जगह दुख से खाली दिखाई नहीं देती। एक शख्स का ख्याल है कि उसे धन मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। उसके हासिल करने के लिए वह यत्न करता है। आखिर उसे धन मिल जाता है मगर सुख फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि जिस ख्याल से रुपया कमाया था अब वह ख्याल नहीं। अब उसे यह चिंता है कि कहीं उसका कमाया हुआ धन चोर न ले जाएं। अपने और बेगाने सब दुश्मन नजर आने लगे कि कोई उसे धोखा देकर उससे रुपया न छीन ले। रातें जाग जाग कर काटनी पड़ गईं। रक्षा के लिए चौकीदार रखने पड़े। घर में दौलत तो आई मगर हजार फिक्रों और अंदेशों को साथ लेकर। ख्याल तो यह था कि रुपया कमाकर सुख भोगेंगे, मगर उल्टी जान मुसीबत में पड़ गई। इसी तरह जिधर भी निगाह फेरो सब जगह यही हाल नजर आएगा। जैसे एक शख्स को शादी की हवस है, वह यह समझ रहा है बस औरत मिल जाए फिर हर तरह का सुख है। आखिर औरत भी घर आ जाती है, मगर फिर भी वह सुखी नहीं होता, क्योंकि अब उसे संतान की जरूरत है। सुख की ख्वाहिश ने आगे पैर पसारना शुरू कर दिया। अब उसके सुख का निशाना पुत्र है। वह समझ रहा है कि पुत्र के मिल जाने पर सुख हासिल होगा, परंतु अब जरा संतान वालों की हालत पर भी दृष्टि डालिए। सुख उनको भी नसीब नहीं। वे किसी और ही चीज में सुख की तलाश कर रहे हैं और उसकी कोशिश में दिन रात पड़े दुखी होते हैं। हमारे कहने का मतलब यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि धन, पुत्र और स्त्री आदि का त्याग कर दिया जाए, बल्कि गरज यह है कि जिस सुख की इंसान को तलाश है वह सुख किसी और ही वस्तु में है जिससे आदमी बेखबर है। अगर इन चीजों के अंदर सुख होता तो इनके हासिल हो जाने पर इंसान जरूर सुखी हो जाता। मगर बावजूद दुनियावी ऐश व आराम के कुल सामान मिल जाने पर भी जब इंसान दुखी ही बना रहता है तो इसका मतलब यह है कि इन पदार्थों में सुख नहीं बल्कि सुख वाली वस्तु कोई और है। कहते हैं एक बार सिकंदर बादशाह किसी सिद्ध योगी से मिला और उसकी बड़ी सेवा की। योगी प्रसन्न हुआ, बोला, बेटा सिकंदर कुछ मांग। सिकंदर ने हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सारी दुनिया का बादशाह बन जाऊं। सिद्ध ने कहा, अरे यह क्यों मांगता है? क्या तुझे संसार में हमेशा जीना है? जो इन फानी चीजों पर तू इतना मोहित हो रहा है, अपने जीवन का कल्याण क्यों नहीं मांगता? अपने को संसार बंधन से न्यारा करने का वरदान क्यों नहीं मांगता? अगरचे योगी ने बहुत समझाया मगर सिकंदर के दिल पर उसका कुछ भी असर ना हुआ। आखिर योगी ने कहा, अच्छा अगर तू मेरे इस खप्पर को अनाज से भर देगा तो जरूर सारी दुनिया का बादशाह हो जाएगा। यह कहकर उस खप्पर को सिकंदर के आगे रख दिया। सिकंदर ने सोचा, जब यह मुझको इतना भारी वरदान देते हैं तो मैं इनके बर्तन को अनाज की बजाय हीरे रत्नों से क्यों ना भर दूं। ऐसा विचार कर नौकरों को हुक्म दिया कि हीरे, लाल और जवाहरात से यह खप्पर भर दो। आज्ञा की देर थी। लाल और मानिक वगैरह उसमें डाले जाने लगे।
फिर क्या था, सिकंदर का सारा खजाना खाली हो गया, मगर वह खप्पर न भरा। अब तो सिकंदर के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। यह हालत देखकर योगी के कदमों पर गिर पड़ा। योगी ने कहा, बेटा, यह करामात नहीं है, यह आदमी की खोपड़ी है। अगर इसमें संसार भर की दौलत भी डाल दी जाए तब भी नहीं भर सकती। जबकि तुझे इतना भारी बादशाह होने पर भी संतोष नहीं है, तो फिर सारी दुनिया का राज्य मिल जाने पर भी तू सुखी नहीं होगा और तेरी यह खोपड़ी नहीं भरेगी। सिकंदर यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। कभी रौंधी खोपड़ी, कबहू द्रापै नाही, तीन लोक की संपदा, कब आवे घर माही। यह हालत उन लोगों की है जिनके पास दुनिया के ऐश व आराम के सारे सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दुखी हैं। सुख उनको भी नसीब नहीं, क्योंकि जहां तृष्णा ने अपना पांव फैला रखा हो वहां ऐसा होना जरूरी है। दुनिया की हवस रखने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। शायर कहता है, तारीख तुम्हें बतलाएगी। दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है, उस दिल के लिए आराम नहीं। इस तरह दुनिया में सब जगह दुख ही दुख है। यहां एक भी सुखी नहीं, और सुखी भी क्यों कर हों जब शुरू से ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भला आज तक दुनिया के पदार्थों में भी किसी को सुख नसीब हुआ है या चित्त शांति हासिल हुई है? हरगिज नहीं, क्योंकि जब दुनियावी चीजों की तासीर ही अशांति वाली है तो इनकी प्राप्ति में सुख और शांति कहां? संसार में हर एक चीज अपना अलग अलग असर रखती है। कोई गर्म है, कोई ठंडी, अथवा कोई समान है। सबकी तासीर जुदा जुदा है। जिस चीज के अंदर जिस किस्म की तासीर कुदरत ने भरती है, उसके अंदर उस किस्म का गुण रहना जरूरी है। सांसारिक चीजों की तासीर दुख को पैदा करने वाली है, इसलिए इनमें सुख की उम्मीद रखना केवल भ्रम है। वे लोग बड़े विचारहीन हैं जो सुख की खातिर दुनियावी सामान परमेश्वर से मांगते हैं। हालांकि रोज पढ़ते हैं, विनु तुधु होरु जी मंगणा सिरि दुखा कै दुख, देही नामु संतोखिया उतरे मन की भूख, गुरुवाणी, मगर फिर भी वही चीजें मांगते हैं। सुख की तरफ रुख फिर भी नहीं करते। जानते हैं कि इन चीजों में सुख नहीं है, मगर फिर भी उन्हीं के तलबगार हैं, और साथ ही सुख के ख्वाहिशमंद भी हैं। इनकी मिसाल उस मरीज की सी है जो अपनी मर्ज को पालता है और सेहत का ख्वाहिशमंद है। अगर कोई शख्स जहर खाकर अमृत का स्वाद चखना चाहे तो वह कितना गुमराह है। यही हालत उन लोगों की है जो संसारी पदार्थों में सुख की तलाश करते हैं, क्योंकि जो आदमी शुरू से ही उलटा चला हुआ हो वह मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है। एक बार शेख सादी साहिब कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर मिला जो घर से काबे का इरादा रखकर चला था। सादी साहिब ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है और कहां जा रहा है। उसने जवाब दिया कि मैं अरब मुल्क का रहने वाला हूं और काबे की यात्रा के लिए जा रहा हूं, मगर वास्तव में वह काबे की तरफ से उलटा चल रहा था। शेख सादी साहब ने उस वक्त उसकी हालत को देखकर एक शेर पढ़ा, जिसका मतलब यह है, ऐ अरब के रहने वाले इंसान, मुझे डर है कि तू काबे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस राह पर तू चल रहा यह रास्ता तुर्किस्तान को जाता है। जो लोग सुख के ख्वाहिशमंद भी हैं और ढूंढते भी उस सुख को दुनियावी पदार्थों में हैं, वे विचार से हीन हैं। उनको यह ज्ञान नहीं कि सुख वाली वस्तु कोई और है। अगर सुख सांसारिक पदार्थों में होता तो गोपीचंद और भर्तृहरि जैसे राजा राजपाट को न त्याग देते, क्योंकि उनके पास तो हर प्रकार के सुख संपदा के सामान मौजूद थे। जब उनको इनमें सुख न मिल सका तो तुमको कैसे हासिल हो सकता है? आखिर क्यों उन सब सुखों की खान, सारे सुखों के भंडार मालिक कुल की तरफ ध्यान नहीं देते? क्यों उससे सच्चा और असली सुख नहीं मांगते, जो तुमसे कोई भी छीन न सके और जिसके हासिल हो जाने पर फिर तुम कभी भी दुखी ना हो, तथा तुम्हें हमेशा की खुशी और आनंद प्राप्त हो जाए? क्यों उस ईश्वर से ईश्वर ही को नहीं मांग लेते, जिसके मिल जाने पर तुम सारी दुनिया के मालिक बन जाओ? दुनिया के पदार्थों को कहां तक साथ ले जाओगे? आखिर एक दिन
इस फानी दुनिया से कूच करना है और कुल सामान यहीं धरा रह जाएगा, उस वक्त कौन सा मुंह लेकर मालिक के दरबार में जाओगे? क्या दुनिया तुम्हारा साथ देगी? अगर नहीं तो फिर जल्दी उस चीज की तलाश करो जो तुम्हारी इस लोक में भी और परलोक में भी सहायता करे। वह चीज क्या है? वह खुद तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा ईश्वर है। उसके सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है जिससे तुम सुख की उम्मीद रख सको। अगर कहीं सुख है और अगर कहीं शांति है तो वह सिर्फ उस मालिक की भक्ति में है और कहीं भी सुख का नाम तक नहीं। इसलिए उसी को मांगो, उसी के लिए प्रार्थना करो, उसी की प्राप्ति का यत्न करो। जिस समय वह कुल सृष्टि का स्वामी तुम्हारा हो जाएगा, फिर इस संसार की कुल संपदा तुम्हारी हो जाएगी। दुनिया के सब सामान तुम्हारे हाथ आ जाएंगे। तुम जानते हो, स्त्री जब पति की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लेती है तो उसके सारे घर की मालिक बन जाती है और वह सारे घर की चाबियां उसके हवाले कर देता है। इसी तरह जब तुम मालिक को प्रसन्न कर लोगे तो फिर संसारी चीजों की कमी नहीं रहेगी। वे सब तुम्हारी हो जाएंगी और तुम उनके मालिक बन जाओगे। इस विषय पर एक महात्मा जी का वचन है जिसका भाव यह है, दुनिया के झूठे फिक्रों से दिल को काला न कर। अगर कुछ मांगना चाहता है तो मालिक से सिर्फ मालिक ही को मांग और किसी चीज की इच्छा न रख। कथा है, एक दफा एक राजा कहीं परदेश को गया। वहां उसको अरसा 6 माह का गुजर गया। जब उसने वापस घर का इरादा किया तो घर में अपनी 7 रानियों को अलग अलग चिट्ठियां इस प्रकार की लिखीं कि उन्हें जिस जिस वस्तु की जरूरत हो वापसी हाल लिखें ताकि यहां से खरीद कर साथ लाई जावें। 7 चिट्ठियां रानियों के पास पहुंची, जिसको जो चीज चाहिए थी। रानियों ने तो साफ साफ लिखकर चिट्ठियां राजा के नाम भेज दी, मगर जो सबसे छोटी रानी थी उसने और कुछ न लिखा, सिर्फ एक लाल रंग के कागज पर सा का अक्षर लिखकर लिफाफा में बंद करके भेज दिया। राजा ने चिट्ठियों को पढ़ा। किसी रानी ने कपड़े लिखे थे, किसी ने जेवर मांगे थे, किसी ने कोई खाने पीने की चीजें तलब की थीं। यानी 6 रानियों ने तो जो जो सामान लिखा था राजा की आज्ञानुसार फौरन खरीद किया गया। जब 7वीं चिट्ठी को राजा ने खोला तो उसमें सिवाय लाल रंग के कागज पर सा अक्षर के सिवाय कुछ भी नहीं लिखा था या उस छोटी रानी के हस्ताक्षर थे। राजा की समझ में यह बात न आई, बड़ा चकित हुआ। बहुत कुछ दिमाग लड़ाने के बाद भी जब कुछ पता न लग सका तो वजीर को बुलाया और उस चिट्ठी का मतलब पूछा। वजीर अक्लमंद होते हैं। उसने सोच समझकर उस गुत्थी को सुलझा लिया और राजा से निवेदन किया, स्वामिन, यह छोटी रानी सब रानियों से अक्लमंद है। राजा ने कहा, समझा कर कहो। वजीर बोला, हजूर, लाल कागज है और सा पर सक्का अक्षर है। लाल और सा, इन दोनों के मिलाप से लालसा शब्द तैयार होता है, जिसके अर्थ हैं ख्वाहिश, जरूरत, चाहना। ए राजना, इस रानी का मतलब है कि मुझे सिर्फ आप ही की चाहना है, सिवाय आपके मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सांसारिक चीजों की इच्छा नहीं, मैं केवल आपसे आप ही को मांगती हूं। राजा यह सुनकर निहायत ही खुश हुआ, बात को दिल में रख लिया और घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही सब सामान रानियों को बांट दिया। जिस जिसने जो कुछ मांगा था जुदा जुदा सबके महलों में पहुंचा दिया और राजा खुद उस रानी के महल में चला गया जिसने सिर्फ उसे ही मांगा था। अब ख्याल करना चाहिए, जिसके घर में आप राजा चला गया और जिसने राजा को अपना बना लिया, उसको किस चीज की कमी रह गई होगी। एक हिसाब से सारे राज्य की मालिक ही वह बन गई, क्योंकि जिसके घर में सब राज्य का मालिक आ गया है, राज्य उसी का है, और जिसका कुल राज्य अपना है, उसकी सब चीजें अपनी हैं। लेकिन अगर वह भी दूसरी रानियों की तरह सांसारिक वस्तुओं का लोभ करती तो आज सारे राज्य की मालिक न बन जाती। इसी तरह संत कहते हैं, तुम माया से प्यार न करो, बल्कि माया पति से प्यार करो। जब वह माया का पति तुम पर प्रसन्न हो जाएगा
तो फिर माया तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करेगी। माया के सामान मांग में सुख कभी नहीं मिलता। सुख केवल उस मालिक की प्राप्ति में है और किसी भी जगह सुख नहीं। यही वजह है कि तुम संसार में सदा दुखी बने रहते हो। जैसे कहा है, परमेश्वर ते भूलियां व्यापनी सभे रोग, गुरुवाणी। यही कारण है कि संसार में सब लोग दुखी हैं, क्योंकि परमेश्वर से विमुख होकर आज तक किसी को सुख नहीं मिला। माया के अंदर जो सुख भासता है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह धोखा है। और यहां जिसको भी तुम सुखी समझते हो और जो तुम्हारी निगाहों में बहुत सुखी मालूम होता है, जरा उसकी सुनो, वह क्या कहता है। उसके ख्याल में कोई दूसरा सुखी है, वह किसी और ही को सुखी समझ रहा है। अब तुम उसके पास जाओ जिसको वह सुखी समझता है, उससे बातचीत करो। वह कहेगा अमुक आदमी बहुत सुखी है। इसी तरह कंगाल से लेकर राजा तक सबके सुख की जांच करो, सबकी अवस्था पर विचार करो। सब अपने से बड़े को सुखी करार देंगे, परंतु वास्तव में है सबके सब दुखी। असली सुख एक के पास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ईश्वर की माया का खेल ही कुछ ऐसा है जिसमें सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं और हर एक अपने से बड़े को सुखी और आपको दुखी समझ रहा है। एक कवि कहता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी और ब्रह्मा कहे सुखी सिरजनहारा, विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी सब दुखिया है संसारा। इस संसार में केवल भक्त सुखी हैं, उनके बराबर कोई भी सुखी नहीं है। चाहे सांसारिक दृष्टि से उनके जाहिरी हालात इतने खुशगवार न भी हों, परंतु अंदर में उनको वह हासिल होता है जिसकी बदौलत दुख भी उनके लिए सुख बन जाते हैं। यह सच है कि संसार की तरफ से भक्तों को कष्ट भी रहता है, परंतु वह उसकी परवाह नहीं करते। मीराबाई को सब लोग जानते हैं, क्या क्या तकलीफें हैं जो कुटुंब की तरफ से उसको नहीं दी गई, मगर क्या मजाल जो उसको उनका पता तक लगा हो। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम की ज्योति जगी हुई होती है, उसके अंदर बाहर प्रकाश होता है, वह दुख में भी सुख देखता है। भक्त प्रहलाद राजा का लड़का था, वह पिता की कुल संपत्ति का हकदार था। अगर वह चाहता तो एक दिन सारे राज्य का मालिक बन सकता था, मगर उस राज्य के अंदर उसे सुख न दिखाई दिया। भक्ति के पीछे राज्य के तमाम सुखों को ठुकरा दिया। अगरचे पिता ने उसे बहुतेरे कष्ट दिए, पर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया गया, आग में जलाया गया, मगर उसे अंदर में वह सुख प्राप्त था जिसके नजदीक जाते ही तमाम दुख सुख में तब्दील हो जाते थे। वह सुख क्या था? भक्ति का सुख था, सच्चे प्रेम का सुख था, जिसकी बदौलत वह आग में बैठा हुआ भी सुखी था, पहाड़ से गिरता हुआ भी सुख ही का नजारा देख रहा था। उसे दुख की परवाह तक न थी, वह प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। उसे दुख कैसे व्याप सकता था? जहां भक्ति और प्रेम की आग रोशन हो जाती है, वह संसार के तमाम दुख और क्लेशों को जलाकर भस्म कर देती है। जिस जगह भक्ति का प्रवेश हो जाता है, वहां से दुख को मजबूरन भागना पड़ता है। प्रायः लोग इस बात से बेखबर नहीं कि कबीर साहिब की हालत इस कदर तंग थी कि घर में पाव भर आटा भी नहीं होता था। रोज ताजा मजदूरी करके अपना और बाल बच्चों का पेट भरते थे, और कई मौकों पर तो भूखे भी रहना पड़ जाता था। उनका नियम था, जो कुछ रोज कमाते उसमें घर का गुजारा भी करते और साधु सेवा भी करते थे। मगर बावजूद इतनी तंगदस्ती के वह दुखी नहीं थे। उनको वह सुख प्राप्त था जो स्वर्ग के राजा इंद्र को भी नहीं हो सकता। कबीर साहिब निर्धन नहीं थे, वह धनियों के भी धनी थे। वह भक्ति की दौलत के वारिस थे और सच व झूठ के पारखी थे। वह इस दुनिया की हकीकत को जानते थे और परमार्थ की असलियत को भी पहचानते थे। वह भक्ति के मुकाबले में माया को कुछ नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में दुनियावी सामान, इज्जत और मान खाक के बराबर भी न थे। वह भक्ति के कदरदान थे।
उनकी निगाह दुनिया की निगाहों से बहुत ऊंची थी। यही वजह है कि उन्हें वह सुख हासिल था जो संसार के किसी पदार्थ में नहीं हो सकता। जितना तंग गुजारा कबीर साहिब के घर का था, इतना अगर किसी संसारी आदमी का होता तो उसे हर समय बुखार चढ़ा रहता। परंतु कबीर साहिब बड़े सुखी थे। उनका वचन है, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। शुकदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। सांच कहो तो कोई नहीं माने, झूठ कहां नहीं जाए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो। कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। इस संसार में सुखी संत हैं, जिन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया है। वे हमेशा आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने दुखदायक तृष्णा रूपी डायन को मार दिया है। वे चाहे जहां रहें और जिस हालत में रहें सुखी हैं। घर में रहें तो सुखी हैं, जंगल में रहें तो आनंद में हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि दुख क्या चीज है और सुख क्या वस्तु है। वह सदा परम आनंद में मग्न है। उनकी निगाह में न कोई राजा है न कोई रंक है। वे स्थिर चित्त होने के कारण सदा सुख के स्थान पर विराजमान हैं। कथा है, किसी जंगल में एक मस्तवार साधु रहता था। एक समय एक साहूकार के लड़के का उधर से गुजर हुआ। साधु बेपरवाह था। उसने उसकी कुछ आव भगत न की। लड़का क्रोध में आकर बोला, ओ नंग धड़ंगे, क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं? साधु ने जवाब दिया, हां, मैं आपकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। पहले तू बाप के शरीर में वीर्य की बूंद था, फिर माता के गर्भ में आया। सिर नीचे और पांव ऊपर त्वचा में लिपटा रहा। विष्ठा और पेशाब की जगह तेरा मुख था। माता खट्टा मीठा चरपरा कई प्रकार का भोजन खाती थी। वह तेरे बदन में छुरियों के समान लगता था। जठराग्नि तुझे जलाती थी। 9 महीने अंधेरी कोठरी में तू उलटा लटका रहा। जब बाहर आया तो जहां पड़ा वहीं पड़ा रहा। ऐसा अचेत था कि न अपनी खबर थी न पराई, न उठने की ताकत थी न बोलने की शक्ति थी। मच्छर मक्खी भी अपने ऊपर से नहीं उड़ा सकता था और दूसरों के अधीन था। कोई खिलाए तो अच्छा, अगर कोई न खिलाए तो रोने लगता था और पल पल में दुखी होता था। जब तुझे होश आया तो अपने से बड़े बालकों से डरता था। फिर उस्ताद की मार ताड़ सहारता रहा। अब जवानी के वक्त में काम क्रोध करके दुखी है। दुश्मनों का हर समय तुझे भय है। स्त्री का 8 पहर गुलाम बना हुआ है। मान और मोह करके अंधा है। और असल में तू त्वचा, लहू, नाड़ी, विष्ठा, पेशाब और बलगम का थैला है। जब बूढ़ा होगा तो रोगों करके दुखी होगा, फिर मरकर नरकों की सजा पाएगा और दुनिया में तेरा न नाम रहेगा न निशान रहेगा। अब तू ही बता कि तू कौन है? मैं तो तुझे ऐसा ही समझता हूं। लड़का यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। ऐसे लोग संसार में सदा सुखी हैं। इनको दुख सुपने में भी नहीं है। इन्होंने दुख की पोट सिर से उतार कर रख दी है, क्योंकि जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो सदा भक्ति व प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं और शरीर का आपा भाव जिन्होंने त्याग दिया है, संसार की इज्जत और मान का जिनको ख्याल नहीं है, जिनके मन की पकड़ किसी सांसारिक पदार्थ में नहीं है, जिनकी रूह दुनियावी आलाइश से पवित्र हो गई है, जो दिल से हर एक का भला चाहते हैं, जो सदा मालिक की रजा में राजी हैं, हर्ष और शोक जिन्होंने त्याग दिया है, जो दुख और सुख में सदा एक समान है, जिन्होंने अपनी सूरत को मालिक के चरणों में लीन कर दिया है, जो काल और माया के चक्र को काटकर आगे निकल गए हैं,
जो जीवों पर सदा दयाल और कृपाल हैं, ऐसे जो सच्चे संत और सच्चे साध हैं, उनको बार बार नमस्कार है। वे आप पवित्र हैं और दूसरों को पवित्र करते हैं। वे आप साफ हैं और दूसरी रूहों को भी साफ करते हैं। वे आप सुखी हैं और बाकी जीवों को भी सुख का संदेश पहुंचाते हैं। अगर कहीं सच्चा सुख है, कहीं सच्ची खुशी है और कहीं सच्चा आनंद है, तो उन संतों की संगत में है। बाकी सब संसार दुख के सागर में गोते खा रहा है। जय सच्चिदानंद जी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।